यह अत्यंत रोचक वीडियो हिमालय के एक ऐसे महान संत के बारे में है जो दिखने में अंग्रेजों जैसे लगते थे, लेकिन भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। तो एक अन्य साधु जो हिमालय में 1 महीने के लिए गए थे, उन्होंने जब इनको देखा तो इनसे परिचय किया और धीरे धीरे आत्मीयता बढ़ी। तो जो 1 महीने के लिए साधु गए थे उनको ब्रह्मचारी जी के नाम से जाना जाता था, और वो ब्रह्मचारी जी इन अंग्रेज जैसे दिखने वाले साधु को गोरे बाबा कहते थे। तो जब ब्रह्मचारी जी ने आग्रह किया गोरे बाबा से कि मैं आपके आश्रम में आपके साथ 3 दिन बिताना चाहता हूँ, तो गोरे बाबा ने पहले तो इनकार किया, लेकिन कुछ दिन आग्रह करते करते बार बार आग्रह करते हुए गोरे बाबा को लगा कि ये बिल्कुल भक्तिपूर्ण व्यक्ति हैं, इनको 3 दिन तक अपनी कुटिया में रखा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे साथ मेरी कुटिया में आप 3 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत कोई सवाल मत कीजिएगा, पर्सनल कोई क्वेश्चन मत कीजिएगा। ब्रह्मचारी जी राजी हो गए, और उन 3 दिनों में क्या चमत्कार हुआ यही इस वीडियो में है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो उन 3 दिनों में क्या क्या हुआ, यही ब्रह्मचारी जी के जीवन को रूपांतरित करने वाली आध्यात्मिक घटना थी। आपको भी बहुत ही रोचक लगेगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि इन 3 दिनों में एक एक दिन क्या क्या हुआ। ब्रह्मचारी जी ने बताया था कि पहले दिन गोरे बाबा की कुटिया में मैंने गुजारी। पहले दिन से ही मुझे आश्चर्य की चीजें देखने को मिली, और गोरे बाबा हमेशा अपने कुत्ते के साथ रहते थे और उसी के साथ स्नान करते थे नदी में। और आश्चर्य की बात यह है कि वो कोई खाना नहीं खाते थे, कुछ उनको कभी खाते हुए नहीं देखा। और भी चकित करने वाली बात कि कुत्ता भी उनका कुछ नहीं खाता था। और चलिए, वो तो गोरे बाबा महात्मा थे, किसी क्रिया में किसी उच्च कोटि की क्रिया करते होंगे और तब वो उनका भोजन की आवश्यकता पूरी हो जाती होगी, लेकिन कुत्ता तो जानवर था और वो भी कुछ नहीं खाता था। ये कैसा चमत्कार! एक तो ये चमत्कार हुआ, और जब वो रात को गोरे बाबा के साथ ध्यान करते थे तो गोरे बाबा कभी कभी गायब हो जाते थे और फिर 10 मिनट के बाद दिखाई देने लगते थे। यही देखने के लिए वो बीच बीच में ध्यान में वो आंखें खोलते थे और गोरे बाबा को देख करके उनके मन में ध्यान में गहरे उतरने की प्रेरणा मिलती थी। लेकिन बीच में जब आंख खोल देते गोरे बाबा को देखने के लिए तो गायब मिलते थे, जबकि कुटिया तो बाहर से बंद थी। तो उनका गायब होना और प्रकट होना ये उनके लिए अद्भुत था। दूसरी अद्भुत बात थी कि गोरे बाबा की कुटिया में ओंकार ध्वनि हमेशा गूंजती रहती थी। ओम, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ओम ध्वनि का उच्चारण कर रही हो। पहला दिन गुजरा और ब्रह्मचारी जी पास ही में एक भंडारा चल रहा था, वहीं जाकर के सुबह शाम खा लेते थे, और एकदम प्रातःकाल ध्यान से उठने के बाद चाय भी पी आते थे। वहीं भंडारा पास ही चल रहा था, तो ब्रह्मचारी जी का काम चल रहा था। लेकिन गोरे बाबा की दिनचर्या देख करके पहले दिन से ही वो चकित थे। पहली रात बीती, दूसरा दिन आया। दूसरे दिन उनके पास एक युवा साधु आया और उसने उनका पैर छूकर प्रणाम किया और उनसे पूछा कि बाबा जी, मैं मूर्ति पूजा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मूर्तियाँ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मूर्तियों को दिक्कत होती है और मूर्तियाँ टूट भी सकती हैं। तो कोई ऐसा उपाय बताइए कि निराकार ब्रह्म की
उपासना भी हो और सामने वो निराकार ब्रह्म को देख भी सको। तो गोरे बाबा ने कहा कि निराकार ब्रह्म कैसे दिखाई देगा? स्थूल रूप में साकार ब्रह्म दिखाई दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक पूजा की पद्धति बताता हूँ जिससे आपको आनंद मिलेगा। उन्होंने उस युवक को बताया कि आप भगवान सूर्य की पूजा कीजिए। सूर्य दिखाई भी दे रहे हैं भगवान जी, भगवान सूर्य, और उनकी पूजा आप करके और फिर जहाँ भी जाएंगे भगवान सूर्य दिखाई देंगे और वहीं उनकी पूजा कर लीजिए। और रात को उनकी उपासना करने के लिए दिन में जो सूर्य भगवान आप देख रहे हैं उनको आप अपने हृदय में ले आइए और उनकी अस्थायी जगह बना दीजिए। तो जब आप रात को ध्यान करने बैठेंगे तो हृदय में भगवान सूर्य का प्रकटन होगा और उनके पर ध्यान केंद्रित होगा। तो आप हृदय चक्र पर भगवान सूर्य को स्थापित कर दीजिए। और ये सुन करके वो युवा साधु बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने साथ ले जा रही मूर्तियों को उस हिमालय की नदी में विसर्जित कर दिया। दूसरे दिन जब रात को ब्रह्मचारी जी ध्यान करने बैठे तो उन्होंने पाया कि कमरे में बीच बीच में एक अद्भुत प्रकाश हो रहा है। उस दिन उन्होंने गोरे बाबा से कहा था कि आज मुझे आप कोई ध्यान में दिव्य दर्शन करा दीजिए। तो गोरे बाबा ने कहा ठीक है। तो वो भी गहरे ध्यान में, यानी ब्रह्मचारी भी बीच बीच में गहरे ध्यान में उतरने की कोशिश कर रहे थे और कुटिया में अचानक प्रकाश हो जाता था बिना कोई प्रकाश किए। रात के 12-1 बजे के बीच में वो ध्यान में जब गहरे डूब रहे थे तो उनके दिव्य चक्षु पर एक प्रकाश का उदय हुआ और दिव्य प्रकाश, और उस प्रकाश में वो बहुत आनंद में थे। उस प्रकाश में थोड़ी देर ही रहे और प्रकाश गायब हो गया। इस तरह वो रात बीती और के तीसरे दिन उन्होंने कहा कि गोरे बाबा, रात को मुझे जो ध्यान में प्रकाश दिखाई दिया उसमें कोई मूर्ति नहीं थी और कोई चित्र नहीं दिखाई दिया, सिर्फ प्रकाश दिखाई दिया। गोरे बाबा ने कहा कि ईश्वर प्रकाश ही है, ये तो ईश्वर की मर्जी है कि किस रूप में वो आपको दर्शन देंगे। हो सकता है कि वो प्रकाश के रूप में ही दर्शन देना चाहते हो, इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तीसरा दिन आ गया और तीसरे दिन की घटना सुनिए। पूरा दिन बहुत ही अच्छे से बीता। उन्होंने पूछा कि मुझे क्या जप करना चाहिए। अरे क्या बताया, उन्होंने सुनकर चकित रह गए ब्रह्मचारी जी। गोरे बाबा ने बताया कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही मंत्र है। इसी मंत्र का आप जाप करते रहिए और ये मंत्र नहीं महामंत्र है, इसी से आपका उद्धार हो जाएगा। आदिकाल से अनेक संतों ने इसी से मोक्ष प्राप्त किया है। अब ब्रह्मचारी जी चकित रह गए कि ये तो बचपन से सुनते आए हैं लोग हर कीर्तन में, ये हरे राम हरे कृष्ण का ये मंत्र जो है बहुत प्रचलित है, ये तो गांव गांव में प्रचलित है और ये महामंत्र कि ये तो अद्भुत है। खैर वो रात बीती। अगले दिन अब जब चलने के लिए निकलने लगे ब्रह्मचारी जी तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। कितने महान दिव्य संत गोरे बाबा से अब दूर जा रहा हूँ। गोरे बाबा ने कहा कि आप रोइए नहीं, मैं आपको एक उपहार देकर भेजूंगा, खाली हाथ नहीं भेजूंगा। तो ब्रह्मचारी जी चकित हो गए, कुटिया में तो कुछ नहीं है और ये गोरे बाबा मुझे क्या उपहार देंगे। गोरे बाबा ने कहा कि देखिए आपके दोनों घुटनों में दर्द रहता है, आज मैं आपको उसका उपचार कर दूंगा और आपको कभी घुटनों में दर्द नहीं होगा, क्योंकि आप घुमंतु साधु हैं, चलने में तकलीफ होती है। और उन्होंने दोनों घुटनों पर हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़ा। वो मंत्र क्या था ब्रह्मचारी जी को पता नहीं चला,
क्योंकि वो बहुत साइलेंट खाली होठ हिल रहे थे गोरे बाबा के, और चमत्कार हो गया कि उनके दोनों घुटनों का दर्द एकदम से खत्म हो गया उसी क्षण, और वो बिल्कुल आनंद से वहाँ से विदा हुए। दोनों पैरों पर ब्रह्मचारी जी ने गोरे बाबा को छू करके प्रणाम किया। जब चलने लगे तो गोरे बाबा ने कहा कि इस मंत्र का जाप करिए, ये महामंत्र आपके ज्ञान के चक्षु को खोल देगा, आपके ज्ञान का विस्तार करेगा, और जैसे जैसे ये मंत्र जप करते हुए सिद्ध होगा वैसे वैसे आपकी चेतना का विस्तार होता जाएगा। तो ये 3 दिन का जो उनका अनुभव था ब्रह्मचारी जी का, वो याद करके वो रोमांचित होते थे। पिछले कुछ समय पहले उन ब्रह्मचारी जी का निधन हो गया, तो ये अनुभव उनके जीवन के साथ रहा और प्रेरणा देता रहा। नमस्कार।